धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिदेवै सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। प्रेम से दुर्गा महारानी की जय। प्रेम से भोले शंकरनाथ की जय। काशी विश्वनाथ बाबा की जय। आज चर्चा है महाभारत में कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे के वैरी हैं, शत्रु हैं, प्रबल शत्रु हैं और दोनों एक दूसरे का जान लेने के लिए तत्पर रहते हैं। कर्ण का इतिहास रहा है कि उसकी मम्मी ने कुंवारी अवस्था में ही जन्म दिया था और कुंवारी अवस्था में जन्म देकर उसको नदी में बहा दिया और नदी में बहाकर उसका बचना होनहार प्रबल था, इसलिए वह बच गया और बचने के बाद वह दुर्योधन के पक्ष में आ गया और दुर्योधन का नेतृत्व वह एक तरह से कर रहा था। और महाभारत का जो युद्ध है दुर्योधन कर्ण के बल पर ही ठान लिया था और कर्ण उसके सभी भाइयों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। और कर्ण का इतिहास बहुत अद्भुत है। वह बहुत बड़ा दानवीर था। उसके पास जो भी याचक जाते थे उसको वह भली भांति उसको दे दिया करता था। वह दानवीर कहलाता था। सूर्य की पूजा अनवरत वह करते रहता था। उसके पास भगवान का दिया हुआ कवच और कुंडल था और अंत में उसके पास छल रूप से कवच कुंडल भी मांगने आए तो भी वह कवच और कुंडल हंसकर दान कर दिया कि इस शरीर से क्या होना है, मैं तो भगवत भजन में लीन रहता हूँ, सूर्य पूजा में लीन रहता हूँ। वह मान लिया था, अपने आप को आध्यात्मिक बना दिया था और वह दुर्योधन के पक्ष से नेतृत्व कर रहा था, श्रेष्ठ माना जा रहा था। उस योद्धा की गिनती में वह था, बहुत महाबली था वह। उसकी मम्मी उसके पास जाती है जब उसको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा जिसको मैंने नदी में बहा दिया वह अभी तक जीवित है, तो वह वहाँ पर गई है और कहती है बेटा तुम तो मेरा पुत्र है, तुम मेरे पक्ष मेरी कोख से जन्म लिया है, तुम मेरे पक्ष में आ जाओ, तुम मेरा बेटा है। वह कर्ण मानता नहीं इस बात को, कहता है तुम कैसी माँ थी जो पैदा करके नदी में बहा दिया और उसके बाद आज कहती है कि तुम मेरे पुत्र हो। कैसा पुत्र, कैसी माता, माता माता बहुत माताएं, कितनी माताएं गिनवाऊं, तुम भी उसी माता में शामिल हो गई। एक उलूपी भी माता थी जिसने पुत्र को भेज दिया बलि देने के लिए और एक तुम माता है जो गंगा जो नदी में बहा दिया और वहाँ पर जो लोग पाए वही हमारा रक्षक पोषक सब कुछ थे। और आज तुम कहती है तो मैं तेरा कुछ नहीं जानता हूँ। क्या नहीं जानते हो? तेरा दूध का मुझ पर कर्जा नहीं है। कर्ण कहता है अपनी मम्मी से तेरे दूध का मुझ पर कर्जा नहीं है। और इस प्रकार गान करता है कर्ण, समझाता है अपनी मम्मी को। मम्मी कहती है ठीक है तुम जो भी मानो, लेकिन कर्ण समझ जाता है कि मम्मी है, तुम आई है हमारे दरबार में, हम मेरे पास मुझे मांगने के लिए, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ तुम्हारे जो 5 पुत्र हैं 5 पुत्र सलामत रहेंगे। छठा जो गिनती में है वह छठा का नाम नहीं होगा, या तो अर्जुन मारा जाएगा या तो मैं मारा जाऊँगा। अगर मैं मर गया तो अर्जुन तुम्हारे पक्ष में तो है ही, तुम 5 पांडव रहेंगे, और अगर अर्जुन मारा गया तो मैं तुम्हारे दल में आ जाऊँगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वह जानता था कि मृत्यु जब भी होगी तो मेरी ही होगी, वह इस बात को भली भांति जानता था। और इस तरह कर्ण अर्जुन का भी संवाद बहुत है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, कथा प्रवचन सुनते हैं। और इस तरह कर्ण बोल रहा है, अपनी मम्मी को समझा रहा है कि मैं तुम्हारे पक्ष में, यदि मैं अर्जुन मारा गया तो मैं तुम्हारे पक्ष में चला जाऊंगा, लेकिन ये संभव नहीं है। तो यह वहाँ से जो भिक्षा लेने की एक तरह से गई है उसकी मम्मी, उसको वह लौटा देता है। ठीक है तुम विमाता हो गई, लेकिन मैं पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। तुम्हारी जो
वादा है, तुम्हारा जो वचन तुम मांगने आई है मैं उसको पूर्ण किए देता हूँ, तुम भली भांति प्रसन्न होकर घर जाओ। और इस तरह अर्जुन और कर्ण की लड़ाई भी युद्ध मैदान में हो रही है। लड़ते लड़ते एक बार क्या हुआ, युद्ध के मैदान में कर्ण का पहिया जमीन में धंस गया और वह रथ से उतरता है, अपने पहिए को उठाता है और उठाते ही वह पहिया हिलता नहीं। इतना बड़ा बलशाली योद्धा कर्ण, लेकिन वह एक पहिया, साधारण पहिया को नहीं उठा पा रहा है। और इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ पर सवार हैं, का इशारा करते हैं, यही तो तुम्हारा मौका है, अगर ये मौका तुम चूक गया तो कर्ण तुम्हारे पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए तुम बाण चला दो और अभी भी इसका काम तमाम कर दो। और ठीक उसी क्षण अर्जुन तीर धनुष लेकर तैयार होते हैं। कर्ण कहता है, वहाँ लिखे हैं, हंसा राधेय कुछ आद कर मन में। वह राधेय, वह कर्ण हंसता है, मृत्यु को हंसते हंसते वर्ण करता है। कोई रोता है मृत्यु के समय, लेकिन वह जान गया कि हमारी मृत्यु अब करीब हो गई, और वह हंसते हंसते सूर्य की ओर मुख करके, सूर्य की ओर निवेदन करके वह अपने आप को अर्पण करता है, हंसकर अर्पण करता है। उसको श्राप था कि तुम्हारा पहिया जमीन में धंसेगा, अंत समय में तुम्हारी विपत्ति आएगी और वह विपत्ति का मुकाबला तुम नहीं कर सकोगे। कहानी बहुत लंबी है, कथा बहुत लंबी हो सकती है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ, इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे। और इस तरह उसका पहिया फंसता है और अर्जुन बाण चलाते हैं और हंसकर अपने मृत्यु को वर्ण करता है। कर्ण धन्य है, तुम हंसकर जो मृत्यु को वर्ण कर ले वह धन्य है। वह जानता था कि हमारी मृत्यु ऐसे ही होगी, और वह मृत्यु को हंसते हुए सूर्य की ओर नमस्कार करके, हंसा राधे कुछ याद कर मन में, हंसते हुए मृत्यु को वर्ण करता है और वह वैकुंठ परम धाम चला जाता है। बोल विजय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। आप वीडियो को देखें, गहराई से सोचें, समझें, मनन करें। जय श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय। स्टॉप करें।